हाय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। पाइथन के इस लेक्चर में हम सेट्स के बारे में समझेंगे। हम सब जानते हैं कि सेट्स एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को बोलते हैं। तो हम सीखेंगे कि एक सेट में से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एलिमेंट्स कैसे करते हैं, एक सेट के एलिमेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करते हैं, दो सेट्स के बीच में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो सेट्स को मर्ज कैसे करते हैं, कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो कैसे करते हैं। तो ये सब अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे कोडिंग के जरिए। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं। हम इस लेक्चर में सेट को क्रिएट करने के अलग अलग तरीके देखेंगे कि कैसे कर्ली ब्रेसेस से क्रिएट होता है, कैसे लिस्ट से सेट क्रिएट किया जाता है, कैसे स्ट्रिंग से सेट क्रिएट किया जाता है। एक तो ये सीखेंगे दो सेट्स के यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और ये सारे एक रनिंग प्रोग्राम के जरिए करेंगे। जैसे देखो ये प्रोग्राम बना हुआ है, ये आपके दिखा रहा है जो स्ट्रिंग से जो सेट बना है उसके एलिमेंट्स ये रहे हैं, विदाउट डुप्लीकेट जो सेट है वो उसके एलिमेंट्स ये रहे, यूनियन ये निकला है, इंटरसेक्शन ये है। ना केवल ये, हम ये भी देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, और नए एलिमेंट्स कैसे जोड़ते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं सेट्स की। और ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हम प्रैक्टिकली रन करके समझेंगे, यानी सेट के कौन से मेथड्स एप्लीकेबल है सारे प्रैक्टिकली समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप, चौथा वाला। चौथा कौन सा? सेट्स। तो पहले तीन कौन से थे? अपना लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी। ये तीन भी बिल्ट इन डेटा टाइप थे। तो ये सेट्स है क्या? बेसिकली ये भी कलेक्शन है, बस इसकी एक कंडीशन है कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी। एक बात और, ये जो सेट होता है ये अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड होता है, यानी जब आप उसको डिस्प्ले करेंगे तो जो ऑर्डर है, जो वैल्यूज आपने डाली है, वो कभी कैसी भी रैंडम ऑर्डर में आएंगी। वो ऐसा क्योंकि लिस्ट, ट्यूपल और स्ट्रिंग जो भी हमने देखा उनमें क्या था कि हर एलिमेंट एक प्रॉपर इंडेक्स लोकेशन में स्टोर हो रहा था। हमारे स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है, डेटा कैसे भी रैंडम ऑर्डर में रहेगा, ठीक है ना। और आप अगर सेट एक बार क्रिएट हो गया तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ ये कि आप उसके अंदर न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि सेट में कौन कौन से मेथड्स अलाउड हैं, सेट कैसे क्रिएट किया जाता है। ये देखिए, ये पहला प्रोग्राम है। सेट्स में जो भी आपके ऑपरेशंस पॉसिबल हैं वो प्रोग्राम के जरिए समझेंगे प्रैक्टिकली, है ना, रन करके। पहले आपको ये प्रोग्राम पहला समझाता हूं। देखो, इसमें एक सेट मैंने लिया है S1, जिसके अंदर ये वैल्यूज हैं 3, 5, 6, 10, 11, 100, ठीक है। ये जो दूसरा सेट है S2, उसके अंदर ये वैल्यूज है 1, 3, 5, 6, 11, 15। ध्यान रहे, अगर इस किसी भी सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज हुई तो सेट उसको डिस्कार्ड कर देता है, यानी वैल्यू एक बार ही आएगी। आप अगर दो बार डालेंगे भी तो भी सेट उसको कंसीडर एक ही करेगा। देखो, ये लेंथ फंक्शन है, ये लेंथ यानी गिनेगा कितने एलिमेंट्स हैं सेट S1 में, तो ये गिनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसका आउटपुट आएगा 6। मैक्स एक फंक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा सेट S1 में। कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है? 100। अब मिनिमम वैल्यू निकालो कौन से सेट के अंदर? S2 में। S2 में मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। सम फंक्शन ये S1 जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स का जोड़ कर देगा, तो जो भी जोड़ होगा वो स्क्रीन पर आ जाएगा। अब हमने एनी फंक्शन कॉल किया है S1 सेट में। अब एनी फंक्शन कह रहा है कि अगर इस सेट में S1 में एक भी वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करो, और अगर सारी की सारी फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करो। अब पहली बात, फॉल्स और ट्रू क्या होता है? देखो, 0 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज ट्रू मानी जाती हैं। तो अगर S1 में एक भी नॉन जीरो वैल्यू है तो ये ट्रू देगा, ठीक है। S1 में तो सारी की सारी ट्रू ही वैल्यूज है, यानी वाला एक भी, अगर मान लो सारे जीरो होते और एक भी नॉन जीरो होती वैल्यू तो ये ट्रू देता है फंक्शन। ये तो अभी इस बार ट्रू ही रिटर्न करेगा, है ना। अब आपने S1 में ऐड फंक्शन क्या करता है? 0 जोड़ देगा, ठीक है। आप ये मत सोचना बाकी लिस्ट की तरह या ट्यूपल की तरह पेंड यानी आखिर में ऐड होगा, नहीं। सेट है तो ये क्या करेगा, जब डिस्प्ले करोगे तो ये 0 आगे भी आ सकता है, पीछे आ सकता है, रैंडम आ सकता है, क्योंकि कोई इंडेक्स लोकेशन अलोकेट नहीं हुई है सेट्स में, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये क्या करेगा, आपका 0 जोड़ेगा S1 में। अब ऑल फंक्शन कॉल कर रहे हो S1 पे। ऑल का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, अगर एक भी 0 हुआ तो फॉल्स देता है। तो आपने S1 में 0 डाला इसलिए जिससे कंफर्म हो जाए कि ये ऑल फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। इस बार आपका ऑल फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि सारे के सारे ट्रू नहीं है, एक 0 जोड़ दिया हमने जो कि खुद फॉल्स है, ठीक है ना। अच्छा, एक बार जरा इनको रन करके एक बार देख लेते हैं ना। ये मैं कॉपी किया हूं स्पाइडर आईडी जो हमने पहले ही लॉन्च कर रखा था, ये इसके अंदर पेस्ट किया, ये रन कर रहा हूं।
ये देखो आउटपुट आ गया। पहले एक एक करके समझते आते हैं। देखिए S1 की लेंथ आई 6, आपके 6 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू S1 में 100 है, बकायदा 100 है ना। मिनिमम वैल्यू आपके S2 में 1 है, ये 1 आ गया। सम 135 आया है S1 के एलिमेंट्स का। अगर आप उन सबको जोड़ेंगे ना, 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 100, 135 ही आएगा। एनी फंक्शन ट्रू दिया इसने। क्यों ट्रू दिया? क्योंकि एक भी अगर इसमें ट्रू होगा तो ये रिटर्न ट्रू ही करता है फंक्शन। इसमें तो सारे ट्रू है, ठीक है। फिर आपने 0 ऐड किया तो अब आपका ये जो ऑल है इसका रिटर्न आएगा फॉल्स। क्यों भाई? क्योंकि एक 0 ऐड हो चुका है। देखो एज सेट S1 नाउ इज अ 0 वैल्यू, ऑल विल रिटर्न फॉल्स। ये इसका फॉल्स आ गया। अब आगे चलते हैं आगे। तो इस लाइन से देखिए द आइटम्स इन सेट S1 आफ्टर एडिंग एन आइटम, इस लाइन से S1 के सारे आइटम्स दिखेंगे। तो आपने इस S1 के अंदर 0 जोड़ा तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 0, 3, 5, 6, 10, 11, 100। लेकिन हमारा लाइन दो क्या आ रही है? 0, 3, 100। देखो 100 जबकि सबसे लास्ट में था। 5, 6, 10, 11, यानी कोई ऑर्डर नहीं है। जो हमने पहली लाइन बोली थी हमने कि सेट अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड है, इसका मतलब यह है कि वो किसी भी ऑर्डर में आउटपुट दे सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या ये S1 के जरिए ही डिस्प्ले किया जाता है सेट के सारे आइटम्स? नहीं, भले इंडेक्स नहीं हो, लेकिन फॉर लूप की मदद से, ये जो इन कीवर्ड है इसकी मदद से हम S1 के जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए फॉर n इन S1, तो ये S1 सेट के सारे एलिमेंट्स एक एक करके n वेरिएबल को असाइन होंगे और डिस्प्ले होते जाएंगे। तो पहली वैल्यू क्या आएगी मुझे पता नहीं, वो किसी भी ऑर्डर में आ सकती है, लेकिन जो भी है पहली वैल्यू डिस्प्ले हुई, फिर 3 हुआ। देखो हर इटरेशन पे सेट की एक एक एलिमेंट n को असाइन होती जाएगी। पहले जैसे 0 डिस्प्ले हुआ, फिर अगली वैल्यू 3 असाइन हुई n को, वो डिस्प्ले हो गया, फिर 100 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, 10 हुआ, फिर 11 हुआ। यानी किसी भी ऑर्डर में एक एक एलिमेंट किसको असाइन होती जाएगी? वेरिएबल n को। अब सवाल है कि अगर मैं इस सेट के सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहूं तो ये सॉर्टेड फंक्शन है। सॉर्टेड S1 करते ही ये देखो ये सारे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे। अच्छा सब अगर मेरे को यही एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ये सॉर्टेड मेथड के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है रिवर्स। वैसे ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, लेकिन अगर मैं लिखूंगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू तो यही मेरा सेट किस ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। देख रहे हैं आप। अब अगला प्रोग्राम करते हैं, ये देखिए। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है इसको भी समझने के लिए अपन इसको प्रैक्टिकली रन करेंगे। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं यहां तक और हमारे इधर इसको सेलेक्ट कर डिलीट की दबाता हूं और कंट्रोल से पेस्ट करता हूं। रन करते हैं इधर। आउटपुट क्या आएगा वो बताता हूं। S1 सेट के अंदर देखो यहां पे एक चीज समझना गौर से, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर S1 के अंदर सारे एलिमेंट जो है वो सेट बन गए, ठीक है। यानी ये बाय डिफॉल्ट S1 सेट है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं हम पहले समझ चुके हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट होता है, ठीक है। ये जो बाईं तरफ हमने सेट कंस्ट्रक्टर लिखा है इससे ये लिस्ट जो है वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी S1 तो है ही सेट, S2 भी लिस्ट से किस में बदल गया? सेट में बदल गया। आप एक चीज और देखें, क्या मैं स्ट्रिंग को भी सेट में बदल सकता हूं? बिल्कुल। आपने स्ट्रिंग लिया bin2 और लेफ्ट हैंड साइड कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया सेट, ठीक है। तो S3 भी एक सेट बन जाएगा। हाँ अलबत्ता क्या होगा, उसके एलिमेंट क्या बनेंगे उसके उस सेट के? B, फिर I, फिर N, फिर T और U। यानी ऐसे 5 एलिमेंट्स का, 5 करेक्टर एलिमेंट्स का एक सेट बन जाएगा। ये S4 भी एक सेट है, कर्ली ब्रेसेस है ना। अब वो क्या, वो और से सुनिएगा। द स्ट्रिंग bin2 इन सेट फॉर्म इज S3, है ना। यानी ये S3 मेरा BINTU करके अलग अलग एलिमेंट्स में आएगा। इसको रन करते जाते हैं और आउटपुट देखते जाते हैं। देखिए ये मैंने रन किया था। स्ट्रिंग bin2 इन सेट फॉर्म इज ITUNB। देखो हमने डाला BINTU है, लेकिन क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है तो ये किसी भी ऑर्डर में आउटपुट दे देगा। दिखाएगा सारे एलिमेंट्स, डुप्लीकेट नहीं दिखाएगा, ठीक है, लेकिन दिखाएगा किसी भी ऑर्डर में, दिखा सारे देगा एलिमेंट्स। ये देखिए दूसरा, द सेट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स। ये S4 जो मैंने बनाया है इसमें मैंने जानबूझकर देखो 9 रिपीट किया है, देख रहे हैं आप, फिर 4 रिपीट किया है। तो क्योंकि सेट में डुप्लीकेट अलाउड नहीं है तो 9 एक बार ही आएगा। भले आपने 15 बार लिखा हूं आएगा एक बारी। 4 आपने 2 बार लिखा है वो एक बार ही आएगा, ठीक है। तो आपका जो सेट जो डिस्प्ले हुआ 9241 एक बार ही आया। देख रहे हैं आप। यूनियन 2 सेट का क्या होता है, S1 और S2 के एलिमेंट डिस्प्ले करो सारे जो रिपीट हो रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार ही आएंगे, ठीक है। जैसे गौर से देखिए S1 का 3 है क्या यहाँ पे है, S2 में भी है तो 3 एक बार ही आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। 1 है क्या, 1 नहीं है, 1 इधर आएगा, 1 3, ठीक है। दोनों का कंबाइन होगा, जो रिपीट हो रहे हैं कॉमन है जो वो एक बार ही आएंगे, है ना।
तो आप देखो पहले 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 3 एक बार ही आएगा, फिर 5 एक बार ही आएगा, 6 एक बार ही आएगा, 10 एक बार ही आएगा। 10 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है ना, तो एक बार ही आना है वैसे भी। 11 दोनों में है लेकिन एक बार ही आएगा, फिर 15 और 100, यानी यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट्स उठा लो, जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार ही आएगा। तो देखो ये आपका यूनियन आया, 1 3 10 5 6 10 11 और 15 जो रिपीट हुए वो एक बार ही आया। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है वही डिस्प्ले करेगा। दोनों S1 और S2 में कॉमन कौन से 3 है, एक तो 5 है, 6 है और 11 है। तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट इज 11 3 5 6, ऑर्डर का नहीं कह सकता, ठीक है। डिफरेंस S1 माइनस S2, ये डिफरेंस क्या होता है इसको देखो, मैंने यहां पे आपको जो मैं नोट्स दूंगा उसमें समझा दिया पहले ही। देखो डिफरेंस S1 माइनस S2 का मतलब है सारे एलिमेंट S1 के, लेकिन वो किसमें नहीं होनी चाहिए, S2 के अंदर। S1 माइनस S2 का मतलब है कि S1 के जो एलिमेंट S2 में है वो तो नहीं दिखाने, जो S2 में नहीं है वो दिखाने, ठीक है। S1 के वो एलिमेंट जो किसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, S2 में, ठीक है। ये देखिए S1 माइनस S2, 3 इसमें आ रहा है, सॉरी नहीं आएगा, डिस्प्ले नहीं करेंगे। 5 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये भी नहीं डिस्प्ले करेंगे, जो उसमें आ रहा है वो नहीं। 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नहीं डिस्प्ले करेंगे। 10 क्या 10 इस सेट में नहीं है तो ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। 11 S2 में है तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। 100 इसमें है, नहीं है, तो ये डिस्प्ले होगा। यानी S1 के कौन से एलिमेंट S2 में नहीं है, 10 नहीं है और 100 नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंस में आएंगे। देखो 10, 100, ये डिफरेंस कौन सा हुआ, S1 माइनस S2। अच्छा साहब S2 माइनस S1 क्या होगा, S2 के सारे एलिमेंट जो S1 में नहीं है वो डिफरेंस होगा S2 माइनस S1 का। तो S2 से स्टार्ट करोगे। 1 है क्या इसमें, नहीं है, तो ये डिस्प्ले होगा। 3 है क्या S1 में, बिल्कुल है, तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। 5 S1 में है क्या, बिल्कुल है, ये भी डिस्प्ले नहीं होगा। 6 S1 में है क्या, बिल्कुल है, तो ये भी डिस्प्ले नहीं होगा। 11 है क्या, है जी, ये भी नहीं होगा डिस्प्ले। 15 S1 में है क्या, नहीं है, तो 1 और 15 आएगा S2 माइनस S1 में डिफरेंस। ये देख रहे हैं आप, 1 और 15। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, देखो ये भी मैंने आपको इधर समझा दिया है, गौर से देखिए। सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट S1 और S2 को इस सिंबल से डिस्प्ले किया जाता है, और ये वो एलिमेंट्स हैं जो S1 और S2 में हो पर दोनों कॉमन नहीं हो, यानी S1 में हो या S2 में हो पर उनका कॉमन इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइदर ऑफ द वन में हो, ठीक है, लेकिन दोनों में कॉमन होनी चाहिए। जैसे आप 3 देखो, इसमें भी है क्या, हाँ है, तो ये नहीं आएगा। 5 है क्या, हाँ है, नहीं आएगा। 6 नहीं, ये भी नहीं आएगा। 10 है क्या इसमें, नहीं है, तो 10 मेरा असिमेट्रिक डिफरेंस में आएगा। 11 है क्या, बिल्कुल है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। 100 है क्या, नहीं है, तो ये भी माना जाएगा। फिर यहां से रिवर्स करेंगे, 1 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये भी एक भी सिमेट्रिक डिफरेंस में पहले वाले सेट में क्या हो, जो हमने ऊपर S1 से S2 से कंपेयर किया तो हमारे कौन कौन से आए थे, 10 और 100। अब रिवर्स कर रहे हैं तो कौन सा आएगा, 1 आएगा, 3 5 6 11 और 15, तो 1 और 15, यानी आपके जो सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, एक तो आया आपका 10 और 100 और यहां से आया 1 और 15। ये देखो कौन कौन से हैं, देखो 10 और 100, 1 और 15। अब S1 को अपडेट करो S2 की मदद से। अब इसमें एक शर्त है, डुप्लीकेट तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना। S1 के जो एलिमेंट S2 में है डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, तो जो S2 के एलिमेंट S1 में नहीं है वो मर्ज हो जाएंगे। अपडेट का मतलब यहां पे ये है कि S2 के सारे एलिमेंट्स एक एक करके S1 में चेक करो, अगर वो S1 में पहले से ही है तो डिस्कार्ड कर दो, जो एलिमेंट S2 का S1 में नहीं है उसको मर्ज कर दो S1 में। तो देखिए पहले तो आप ये S1 के सारे एलिमेंट उठा लो, ठीक है। अब आप S2 के सारे एलिमेंट्स को उठाओ एक एक करके। 1 है क्या इसमें, नहीं है, तो उसको मर्ज कर दो। 3 5 6 11 है, छोड़ दो। 15 नहीं है, मर्ज कर दो। तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर 1 और 15 और जोड़ दो, ये हो जाएगा S1 की अपडेटिंग की सेट की मदद से, S2 की मदद से। जब मैं इसको अब मैं सॉर्ट करके डिस्प्ले करूंगा, आइटम्स इज सेट S1 आफ्टर मर्जिंग, कि मर्जिंग ही होता है ना, S2 के जो एलिमेंट S1 में नहीं है उसको मर्ज कर दो S1 में। ये देखो सारे एलिमेंट आ गए, 1 और 15 और जुड़ गए S1 के अंदर, है ना। डिस्कार्ड 9, डिस्कार्ड का मतलब है कि इस एलिमेंट को ढूंढो और डिलीट कर दो, ठीक है। रिमूव भी ढूंढो डिलीट कर दो। अब डिस्कार्ड क्या थोड़ा सेफ है, अगर आपने डिस्कार्ड कहा कि भाई नो डिलीट करो, अगर नो नहीं है तो कोई एरर नहीं आएगा, वो छोड़ देगा कि भाई मेरे को नो ढूंढने बोला, मिला तो डिलीट कर दो, नहीं मिला तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिमूव में आपने कोई एलिमेंट बोला और वो नहीं हुआ तो एरर देगा, ठीक है। तो फिर से देखो, ये देखो मैं यहां पर डेफिनेशन आपको लिख दी है, ये रहा। डिस्कार्ड रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम सेट इफ इट इज फाउंड एज लीव्स द सेट अनचेंज्ड। अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
रिमूव क्या करता है, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द सेट इफ इट इज फाउंड, एल्स रेज एन एरर इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। यानी रिमूव यूज करते तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो S4 में से 9 को डिलीट कर दो, 9 डिलीट हो जाएगा, हैवी है ना। तो अब अगर आप डिस्प्ले करोगे S4 को तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 421 है ना, 421। देखो तो ये देखो आइटम्स इन S4 आफ्टर डिस्कार्डिंग, ये देखो 241 है ना, 124 किसी भी ऑर्डर में उससे मतलब नहीं है, 9 डिलीट हो चुका है। अब रिमूव करो मैं 4 को, देखो 4 है क्या इसमें, है, कोई एरर नहीं आएगा। तो आपके सेट S4 में क्या क्या बचा, 2 और 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस 4 की जगह पर 14 लिख देता हूं, देखो अभी एरर आएगा, रन कर रहा हूं कि 14 रिमूव क्या है, आपको एरर देता है, देखो एरर आ गया ना, कह रहा 14 है ही नहीं। तो बी केयरफुल, आपको डिस्कार्ड में तो चलेगा, रिमूव में आपको बिल्कुल वही लिखना पड़ेगा जो सेट है, नहीं हुआ तो एरर देगा। क्लियर करते सारे सेट के सारा डेटा उड़ जाएगा। अब देखो मैंने क्लियर कमांड दे दिया तो S4 खाली हो गया, तो आउटपुट आएगा नो आइटम सेट S4, और S4 को डिस्प्ले करोगे तो खाली, देखो एम्प्टी सेट आ गया। हाँ समझ गए, ये अपना दोनों प्रोग्राम्स हमने समझ लिए सेट के। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।